क्योंकि सबसे पहले आपको समझना होगा कि एक्चुअल में पेपर कैसा आता है और पेपर कैसा आने के साथ साथ कितने नंबर का किस बुक में से आता है। अगर ये समझ लिया तो फेल होने वाला भी बच्चा करेगा टॉप और लाएगा 80 में से 80 नहीं तो 70 तो आ जाएंगे। लेकिन आपको प्लानिंग को पूरे तरीके से समझना होगा और प्लानिंग को समझते हुए आपको क्या करना होगा, एक एक पॉइंट को कॉपी में नोट डाउन करना है और उसे अपने स्टडी लाइफ में बिल्कुल ज्वाइन कर लेना है। यानी ये भी आपका एक पढ़ाई का पार्ट बन जाना चाहिए। अगर ये पार्ट बन गया तो भाई फेल होने का डर तो मन से निकाल दो, पिताजी खुश हो जाएंगे, नंबर देख के उसी दिन मिलेगा मटर पनीर। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल मास्टरमाइंड बाबा पर। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक बढ़िया ही अच्छी स्कीम जो आपका पूरे तरीके से पॉलिटिकल साइंस के पेपर को आसान बना देगा। देखो सबसे पहली बात क्या होती है ना, हमारी पढ़ाई में कमी हो जाती है। वो कमी क्या होती है कि हम हार्ड स्टडी करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें हार्ड स्टडी की जगह क्या करना चाहिए, स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। स्मार्ट स्टडी का मतलब समझते हो? स्मार्ट स्टडी का मतलब बच्चे की हमें ये जान लेना चाहिए कि किस में से कितने नंबर का आएगा। अब क्या होता है, कई बार जो क्वेश्चन जिस चैप्टर में से 6 नंबर का आना ही नहीं होता, हम उसमें से 6 नंबर के रटते रहते हैं। तो हमारे लिए ये जान लेना बहुत जरूरी है कि किस चैप्टर में से कितने नंबर का आने वाला है और टोटली नंबर कितने हैं, है ना, क्वेश्चंस कितने हैं। अगर ये सारी चीजें हमें पता लग जाएंगी तो कहीं ना कहीं हम जान पाएंगे कि हमें कैसे पेपर को सॉल्व करना है और कितना टाइम मिलने वाला है और टाइम मैनेजमेंट हमें कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चे कि आपके पॉलिटिकल साइंस के पेपर में टोटल 30 क्वेश्चन होने वाले हैं और 80 मार्क्स का रहने वाला है। कितने मार्क्स का? 80 प्लस 20 मार्क्स का होता है आपका इंटरनल असेसमेंट, है ना। क्या होता है 20 मार्क्स का? इंटरनल असेसमेंट या जिसे आप प्रैक्टिकल कह सकते हैं। तो टोटल मिला के कितना हो गया भाई? 100 मार्क्स। कितना हो गया? 100 मार्क्स, है ना। अब ऐसा क्या किया जाए यार, 100 में से या तो 100 आ जाए या फिर कम से कम 90s की रेंज में आ जाए। आई मीन टू 91, 95, 94, 98, है ना। तो इस तरीके की पेपर की तैयारी करने के लिए हमें ये जान लेना चाहिए सबसे पहले तो कि हमारा पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है, हमारी बुक्स क्या है, बुक्स में से कौन सा चैप्टर है, कितने नंबर का आ रहा है ना, मैप किस में से आ रहे हैं, कार्टून किस में से आ रहा है, हर एक चीज हमें जान लेनी चाहिए, है ना। तो देखो सबसे पहले हमारे पॉलिटिकल साइंस के पेपर में 5 सेक्शन रहने वाले हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। सेक्शन ए में रहने वाले हैं भाई 1 मार्क्स के क्वेश्चन। कौन से? 1 मार्क्स के टोटल 12 क्वेश्चन रहेंगे। कितने रहेंगे भाई? 12। अब 12 क्वेश्चन को कैसे डिवाइड किया जाएगा तो वो समझो। 12 क्वेश्चंस को डिवाइड किया जाना है भाई 6 + 6 में। 6 + 6 का मतलब क्या है? 6 क्वेश्चन पहली बुक से और 6 क्वेश्चन दूसरी बुक से, जो पूरे तरीके से एमसीक्यूज होने वाले हैं या हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव बेस होने वाले हैं। तो इस तरीके से 12 क्वेश्चंस को तो आप ये समझ लो जब आपको पेपर का स्टडी टाइम मिलता है ना उसी में आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एमसीक्यूज भाई आते हैं एकदम सिंपल। पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यूज ज्यादा टफ बिल्कुल नहीं आते। क्लियर? और इसी के साथ अब हम देखते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी रहने वाला है हमारा 2 मार्क्स का, जिसमें टोटल 6 क्वेश्चन है और ये रहने वाले हैं भाई रेशियो 3+3। 3+3 का मतलब समझ रहे हो? 3 क्वेश्चन फर्स्ट बुक से, 3 क्वेश्चन सेकंड बुक से। ये इन्हें हम कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन से मतलब समझते हो, यानी ना ज्यादा, ये मान लो 4-5 लाइन का आंसर बस, है ना। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में हमें आंसर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो सेक्शन सी आता है हमारा। सेक्शन सी आने वाला है भाई 4 मार्क्स का, जिसमें से 5 क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी 5 × 4 20। देखो 12 मार्क्स के ये हो गए हमारे पास एमसीक्यूज, है ना, और 12 मार्क्स के हो गए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। और जो 4 मार्क्स के होते हैं यानी जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। ये वेरी शॉर्ट और ये शॉर्ट। अब इसी में मामला आता है भाई, आगे अगर बढ़े तो इसमें से रेशियो रहेगा 3+2 का। 3+2 का मतलब समझ रहे हो? 3 क्वेश्चन पहली बुक से और 2 क्वेश्चन दूसरी बुक से। क्लियर हुई बात? और इसका आंसर आपको शॉर्ट में लिखना है। और अब दोबारा 4 नंबर। अब बोलोगे सर आपने 4 नंबर के तो पहले ही बता दिया, अब ये दोबारा 3 क्वेश्चन 4 नंबर के कैसे हो गए? आपने एक ही बार में क्यों नहीं 8 क्वेश्चन लिख दिए? क्योंकि देखो वो 4 होने वाले हैं बुक बेस, वो 5 कैसे होने वाले हैं? बुक रीडिंग बेस, है ना, रिटर्न फॉर्म वाले। लेकिन ये होने वाले हैं हमारे पास कार्टून, मैप और पैसेज। अब सबसे बड़ा डाउट रहता है बच्चों का, सर हम मैप कहाँ से तैयार करें, कार्टून कौन सा पढ़ें या पैसेज किस बुक से तैयार करें? ये एक बहुत बड़ा डाउट रहने वाला होता है। तो देखो इसका बड़ा सिंपल तरीका है, आपको मैप करना है सिर्फ सेकंड बुक से, फर्स्ट बुक से मैप नहीं आने वाला तो आपको सिर्फ सेकंड बुक का करना है, और पैसेज सेकंड से नहीं आने वाला तो फर्स्ट बुक का करना है ना। लेकिन ट्विस्टेड बात यह है, देखो ज्यादातर टीचर्स ने आपको बोला होगा कार्टून भी फर्स्ट बुक से नहीं आएगा, क्योंकि सीबीएसई ने अपने पेपर पैटर्न में लिखा हुआ है कार्टून एंड मैप क्या है, सेकंड बुक से। लेकिन सबसे बड़ा मामला यहाँ पर है, सीबीएसई ने नीचे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि कार्टून किसी भी एक बुक से आ सकता है, लेकिन वहां पे नंबर वेटेज को कैलकुलेट किया जाएगा। यानी अगर भाई कार्टून आ जाता है पहली बुक से तो उधर मार्किंग रेशियो चेंज होगा, और अगर आ जाता है दूसरी बुक से तो उधर मार्किंग रेशियो चेंज होगा। क्लियर हुई बात? यानी हमारा मैप और पैसेज डन है, मैप आएगा सेकंड बुक से, पैसेज आएगा फर्स्ट बुक से, लेकिन हमारा डन नहीं है क्या, कार्टून।
कार्टून फर्स्ट और सेकंड किसी भी बुक से आ सकता है। तो कार्टून आपको दोनों बुक से तैयार करने हैं। फिर उसके बाद आता है भाई सेक्शन ई। सेक्शन ई में रहने वाले हैं 6 मार्क्स क्वेश्चन। अब 6 मार्क्स क्वेश्चन के सिर्फ 4 क्वेश्चन है। 4 का मतलब क्या है, 2 + 2, 2 फर्स्ट बुक से, 2 सेकंड बुक से। तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि 6 नंबर के क्वेश्चन भी हमें किस बुक से तैयार करने हैं, दोनों से, है ना। तो अब दोनों में से क्या रेशियो रहेगा, किस तरीके से पॉइंट बनेंगे, ये भी हमें समझ लेना चाहिए। क्लियर हुई बात। तो यानी देखो सिंपल से हमें पता लग चुका है क्या कि ये किस तरीके से पेपर रहने वाला है ना, और कितने मार्क्स का क्या बनने वाला है। तो 12 नंबर के एमसीक्यू, 12 नंबर के वेरी शॉर्ट और 20 नंबर के शॉर्ट, है ना, और 12 नंबर के कार्टून, मैप और पैसेज, और 6 चौक 24 नंबर के हो गए लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको पेपर का तो पैटर्न समझ आ गया होगा। लेकिन अब हम समझ लेते हैं थोड़ा सा सिलेबस। सिलेबस में क्या रहने वाला है भाई, 2 बुक्स हैं आप जानते हो, फर्स्ट और सेकंड। खुशी की तो बात यह है कि दोनों में से ही 40-40 का रेशियो लिया गया, 40 + 40 80, है ना। पहली बुक है भाई कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और दूसरी है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यानी 1947 के बाद की राजनीति। अब देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फर्स्ट बुक में आने वाले हैं सिर्फ 7 चैप्टर। कितने चैप्टर? 7 चैप्टर। अब इसमें थोड़ा सा रेशियो कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें से 6 चैप्टर तो सीधे सीधे 6 नंबर के, और एक क्वेश्चन है 4 नंबर का। यानी हमें यहाँ से क्लियर हो जाता है क्या, हमें यहाँ से सीधा सा क्लियर हो जाता है कि ग्लोबलाइजेशन में से 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं आने वाला, है ना। अब किसमें से आने वाला है ये पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो ये बताने के लिए भी मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर लाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहां तक बता दूंगा और पूरी कोशिश करूंगा मेरा जो एनालाइज हो वो बिल्कुल परफेक्ट हो कि कितने मार्क्स का किसमें से आ रही है। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब कौन सा क्वेश्चन और कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, यानी किसमें से 4 का, किसमें से ज्यादातर क्वेश्चन 1 नंबर के, किसमें से 6 का, है ना, ये सारी क्लियर मैं आपको करूंगा। अब देखो सेकंड बुक ना थोड़ी सी कंपेयर करने में आसान लगती है हमें, क्योंकि इसमें टोटल 8 चैप्टर हैं। कितने हैं? 8 चैप्टर टोटल है, जिसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ 4 चैप्टर में से बनने वाला है। या तो ये बनेगा रीजनल एस्पिरेशन, या बनेगा रिसेंट डेवलपमेंट इंडियन पॉलिटिक्स, या बनेगा फिर इंडियन एक्सटर्नल रिलेशन, या फिर चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग, क्योंकि बाकी में से कोई चैप्टर 6 नंबर का आ ही नहीं रहा। यानी इसमें से देखो चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग आ रहा है 6 का, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस आ रहा है 4 का, तो इसमें से तो 6 का बन ही नहीं सकता। और भाई पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट में से तो 4 का भी नहीं बन सकता, 6 का भी नहीं बन सकता, तो इसमें से चांस लगेंगे सीधा 2 मार्क्स के। ठीक है, यानी 2 नंबर का इसमें से आएगा ही आएगा। और कौन सा आएगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा अच्छे से क्लियर कर दूंगा। फिर ऐसा ही एक चैप्टर आता है इंडियन फॉर एक्सटर्नल रिलेशन या फॉरेन रिलेशन। इसमें भाई 6 नंबर के क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस रहेंगे। अब कैसे रहेंगे और क्यों रहेंगे वो मैं आपको वीडियो में करेक्ट करने वाला हूं, है ना, पूरा बताने वाला हूं। तो आप जरूर इंतजार करना हमारी अगली वीडियो का भी, है ना, जिससे कि आपको क्वेश्चंस पता लगाने में आसानी हो जाए और आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। मैं उम्मीद तो करता हूं कि आपने पूरी तैयारी कर ली होगी, लेकिन उसी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। ऐसा ही आता है भैया कांग्रेस सिस्टम, इसमें से भी 6 नंबर का नहीं बनने वाला, क्योंकि 4 नंबर का टोटल आ रहा है। और क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर में से भी 6 नंबर का नहीं बनने वाला। फिर रीजनल एस्पिरेशन, देखो इस चैप्टर में से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, इसमें से 6 नंबर का आएगा ही आएगा। आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लो, हर एक पेपर में दिख जाएगा इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन। और रीजनल एस्पिरेशंस में से भी चांस बनते हैं। अब रीजनल एस्पिरेशंस में से किसके चांस बनते हैं, इसमें से किसके चांस बनते हैं, और ऊपर वालों में से क्यों नहीं बनते, या फिर नेशन बिल्डिंग में से क्यों बनते हैं, है ना। और इस बुक में किसमें से 6 नंबर के क्वेश्चन के चांस बनते हैं, और जिसमें से नहीं बनते क्यों नहीं बनते, इन सभी चीजों का आंसर जानने के लिए हमें नेक्स्ट वीडियो में मिलना होगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले 2 दिन के अंदर अंदर हम भी कोशिश करके आपके लिए वो वीडियो बना दें जिसमें से सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। और कैसे आ सकते हैं इस चीज का हर एक पॉइंट बताया जाएगा, एक एक कारण बताया जाएगा। तो जुड़े रहिए चैनल से, है ना। तो समझ गए ना क्या करना है। अब सबसे पहले वीडियो को शेयर करना है ना, लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। धन्यवाद भाई। इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ही ज्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, है ना। और जितना मेरा मोटिवेशन उतनी मेरी मेहनत, और जितनी मेरी मेहनत उतने आपके ज्यादा मार्क्स। तो हो जाओ तैयार, मिशन बोर्ड।